नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। उन्नाव जिले के पुरवा में सड़क निर्माण नहीं होने से ग्रामीण परेशान, कई बार शिकायत करने पर भी जिम्मेदार लोग नहीं दे रहे ध्यान। जौनपुर में बक्सा थाना की ताबड़तोड़ कार्यवाही, 21 पेटी शराब के साथ आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से पूछताछ जारी। और अयोध्या के शंकरपुर इलाके में कुंभकर्ण की नींद से जागा प्रशासन, छुट्टा मवेशियों की धरपकड़ हुई तेज, किसानों को मिली राहत। चंपारण में रामनगर प्रखंड के मुखिया पति रानू सिंह ने बताया कि शीतलहर और कोहरे के चलते किसान बदहाल है। वहीं कोरोना काल को लेकर ग्रामीणों को कहा कि सभी लोग मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। मुखिया पति रानू ने कहा कि उन्होंने अपनी पंचायत में किसानों को हर तरह से समझाया है कि हम भी एक किसान हैं। चंपारण से कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट। रानू सिंह, ये बताइए कि अभी शीतलहरी के कहर और कुहासा के लेकर किसान का बेदहाल हो चुके हैं, इसके बारे में क्या कहना है? हाँ, हम लोग की स्थिति बहुत दयनीय हो रही है। जिस तरह प्रकृति का मार हो रहा है, ये शीतलहरी और ठंडी के चलते मसूरी और गेहूं का फसल तो नुकसान ही हो गया और आलू का फसल का भी स्थिति दयनीय हो चला है। लेकिन कोरोना काल में भी हम लोग की स्थिति तो दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है, लेकिन फिर भी अपना जान की रखवारी हम लोग का ही जिम्मेवारी है। जो मास्क पहने, सैनिटाइजर का यूज करें और दूरी बना कर रहें, क्योंकि सरकार चाह रही है लोग कि हमारी जान, जनता की जान को बचाया जाए। और हम भी ये निहोरा करते हैं कि पंचायतवासी सभी जनता को कि वो भी अपना जान बचाए। इसके लिए सरकार जो अथक प्रयास करी है उसका हम लोग नियमों का पालन करें। शाहजहांपुर की कांट थाना पुलिस ने बाजार में नकली नोट चलाने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर संजय कुमार ने बताया कि थाना कांट पुलिस ने गुरुवार को मुखबिर की सूचना पर जसनपुर पुलिया से नकली नोटों के सौदागर को गिरफ्तार किया। पुलिस को आरोपी के पास से 6000 के नकली नोट बरामद हुए। वहीं आरोपी तालिब ने उसके चाचा फिरोज और शमशुद्दीन के नाम का खुलासा किया है। ऐसे में पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। शाहजहांपुर से राकेश सिंह की रिपोर्ट। सर, कांट पुलिस ने एक नकली नोट चलाने वाले गिरोह खुलासा किया है। कैसे सफलता प्राप्त हुई, क्या बरामदगी है, क्या गिरफ्तारी है? कांट पुलिस ने एक तालिब नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है सूचना के आधार पर, जो कांट का ही रहने वाला है। इसके पास से 100 के नकली नोट बरामद हुए हैं, जिनका सीरीज 3 सीरीज में ये सारे नोट हैं, मतलब एक ही नंबर के कई नोट हैं। इन्होंने पूछताछ में बताया है कि 2 व्यक्ति, जो एक हरदोई का रहने वाला है, एक कहीं और का रहने वाला है, इसको इन्होंने नोट दिया था। कम पैसे में कुछ ज़्यादा नकली नोट दिए थे चलाने के लिए। ये सोर्स नहीं बता पाया है, इसने यही बताया है कि किसी बस पर कंडक्टर है और वो दिल्ली से ये नोट लाया था। इस संदर्भ में पूछताछ की जा रही है और उसको फॉलो किया जा रहा है कि जो 2 अभियुक्त इसमें फरार बताए गए हैं, जो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं, उनकी तलाश की जा रही है। बहुत जल्दी गिरफ्तार करके इसके सोर्स की जानकारी की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर में नेशनल हाईवे लखनऊ से दिल्ली की ओर जाने वाले हाईवे पर जमुका तिराहा पर एक भीषण हादसा हुआ। यहां शिव शक्ति धर्मकांटा के पास सीतापुर से शाहजहांपुर की ओर जा रही मोटरसाइकिल को पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल सवार कूदकर दूर जा गिरा। हादसे में मोटरसाइकिल सवार को गंभीर चोट आई। वहीं हादसा होते ही ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर भाग निकले। कोतवाली रोजा की पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने बताया कि आगे की कार्यवाही घायल मोटरसाइकिल सवार के बयान के आधार पर की जाएगी। शाहजहांपुर से राकेश सिंह की रिपोर्ट। उन्नाव जिले के पुरवा में ग्रामवासियों ने बताया कि 10 सालों से सड़क पर पानी भरा रहता है। इसके चलते आए दिन गांव वासियों को दिक्कत होती है, लेकिन अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं करते। एक तरफ पुरावा विधायक अनिल सिंह कहते रहते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं, हम गुंडा राज को खत्म कर देंगे, लेकिन देखा जाता है कि रोड का निर्माण तक नहीं किया जा रहा। ऐसे में अब जिम्मेदारों से ग्रामीणों ने शिकायत करते हुए सड़क निर्माण की मांग की है। उन्नाव से नोमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जौनपुर के सुजियामऊ में थाना बक्सा पुलिस ने दबिश देकर 21 पेटी शराब के साथ महिला सहित 2 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। 2 अभियुक्त सत्यप्रकाश गौतम और धनंजय यादव फरार भी हो गए हैं, जिनकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। सत्यप्रकाश गौतम पर गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर ने
20,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। इस दौरान रात के वक्त थाना बदलापुर अंतर्गत धनिया मऊ से ग्राम देवरिया के रास्ते पीली नदी पुल के पास 2 बाइक सवार संदिग्ध दिखे, जिन्हें पुलिस टीम ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन दोनों बदमाश भागने लगे और फायर भी करने लगे। तभी पुलिस ने जवाबी कार्यवाही करते हुए फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति सत्य प्रकाश गौतम को गोली लगी और वो घायल हो गया, लेकिन दूसरा व्यक्ति खेत की तरफ भाग निकला। आरोपी के कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक तमंचा, एक खोखा और जिंदा कारतूस सहित 115 शीशी अवैध शरामद की बरामद की गई है। अब पुलिस फरार एक आरोपी की तलाश कर रही है। जौनपुर से विनय कुमार की रिपोर्ट। दिनांक 20 जनवरी को थाना बक्सा में एक अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद हुई थी, जिसमें मौके से 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे और 2 अभियुक्त जो मौके से भाग गए थे। जो इनामिया थे उसमें एक इनामिया अपराधी जिसका नाम सत्य प्रकाश गौतम है, इस पर 20,000 रुपये का इनाम था। इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें काम कर रही थीं और इसी की तलाश और गिरफ्तारी के लिए प्रयास करते समय बीती रात में पुलिस पार्टी पर सत्य प्रकाश गौतम द्वारा फायरिंग की गई और पुलिस ने इसको आत्मरक्षा में बल प्रयोग करते हुए फायरिंग की और मुठभेड़ में इसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। और इसी दौरान इसके अभियुक्त सत्य प्रकाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और मौके से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, 315 बोर, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस, ये सब रिकवर हुए हैं। और अभियुक्त इनामिया सत्य प्रकाश जो 20,000 रुपये का इनामिया था, इसको उपचार के लिए भेजा गया है और गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। आन देश की शान देश की हम संतान हैं। 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। सोनभद्र की भबनी ब्लॉक पंचायत की एडीओ काशी ठाकुर की ओर से सभी ग्रामवासियों, ग्राम प्रधानों और पूरे सोनभद्र वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आन देश की शान देश की हम संतान हैं। 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। गरीबों के मसीहा और समाज सेवी कन्हैया जायसवाल की तरफ से सभी ओबरावासी और सोनभद्र वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आन देश की शान देश की हम संतान हैं। 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। जोगिया पंचायत के वार्ड क्रमांक 2 से सदस्य श्री उमेश राम की तरफ से सभी जनपद वासियों और प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आन देश की शान देश की हम संतान हैं। 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। रामनगर प्रखंड में ग्राम पंचायत राजमुही की सरपंच श्रीमती निर्मला देवी की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों, जनपद वासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आन देश की शान देश की हम संतान हैं। 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। प्रधान जनप्रतिनिधि अमरेश यादव की तरफ से सभी ग्रामवासियों और सभी सोनभद्र वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
हैरिंगटनगंज की ग्राम पंचायत रामपुर जोहन में आवारा पशुओं का आतंक चरम में है। शाम होते ही मवेशियों का झुंड गांव और खेतों में पहुंचकर फसलों को तहस नहस कर रहा है। सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि अब ये मवेशी गांवों में घुसकर हमलावर हो रहे हैं, जिससे गांवों में दहशत का माहौल है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कब तक इन छुट्टा मवेशियों की धरपकड़ होगी और आखिर कब प्रशासन अपनी नींद से जागेगा। अयोध्या से वीके यादव की रिपोर्ट। अपने शासन के 5 साल बीत जाने के बाद कुंभकर्ण की नींद से जागा प्रशासन। गांव में छुट्टा मवेशियों की धरपकड़ अब हुई है तेज। गौरतलब है, अयोध्या की विकास खंड हैरिंगटनगंज के ग्राम पंचायत शक्करपुर के इलाके में छुट्टा पशुओं की चहलकदमी से किसानों के साथ सामान्य लोग भी परेशान थे। हर गांव के इलाकों के खेतों को रोज नुकसान पहुंचा रहे थे मवेशी। इस समस्या को लाइव टीवी समाचार ने लगातार बार प्रमुखता से उठाया भी था। ऐसे में अब ग्राम सचिव राम भवन वर्मा और लक्ष्मणपुर ग्रंट गौशाला के डॉक्टर राकेश पांडे अपनी टीम के साथ गांवों में निकल पड़े। उन्होंने भ्रमण किया। ग्राम सभा शक्करपुर के प्रधान आरती सिंह की देखरेख में मवेशियों को पकड़ा गया। इस दौरान गांव और कस्बों में घूम रहे लगभग 2500 छुट्टा पशुओं को पकड़कर पशु आश्रय स्थल भिजवाया गया। किसानों का कहना है कि पशुओं के पकड़े जाने के बाद बड़ी राहत मिल सकती है। अयोध्या से वीके यादव की रिपोर्ट। हरदोई की कोतवाली मल्लावा पुलिस ने 2 आरोपियों के पास से एक देसी तमंचा बरामद किया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी राहुल, आफ्ताब उर्फ लालू को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है, आरोपियों के कब्जे से एक देसी तमंचा, 315 बोर का एक कारतूस भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस की टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है। हरदोई से चंदगीराम मिश्रा की रिपोर्ट। डूंगरपुर से अहमदाबाद ब्रॉडगेज डेमो ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। शुक्रवार को प्रांतिज के सांसद दीप सिंह राठौर साहब तलोद से ट्रेन में सवार हुए। इस मौके पर उनका भव्य स्वागत किया गया। तलोद तालुका भाजपा अध्यक्ष कल्पेश पटेल सहित पार्टी नेता और तालुका शहर के कार्यकर्ता और नगरवासी इस दौरान भारी संख्या में मौजूद रहे। तलोद से दिलीप परमार की रिपोर्ट। આપણા હિંમતનગર અને ઉદયપુરથી વચ્ચેની ટ્રેનના માટે વર્ષોથી લડત ચાલતી હતી અને ઘણો બધો સમય પણ થઈ ગયો, પણ આજે જ્યારે સ્વાભાવિક આપણે ડુંગરપુરથી અમદાવાદ સુધી ટ્રેનની લાવી શક્યા છીએ અને રેલવે બ્રોડગેજની વાત હતી, જે ભૂતકાળમાં પણ ઘણા બધા એમપીએ પ્રયત્નો કર્યા હતા, પણ સફળતા મળી ન હતી। આપણા ગુજરાતના પનોતા મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ આવ્યા। आगामी 23 जनवरी 2022 को पुनः आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी UPTET 2021 को नकल विहीन और शांतिपूर्ण ढंग से कराने हेतु बांदा के जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक आयोजित की। इसमें संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने यह भी निर्देशित किया कि प्रश्न पत्र को कोषागार से प्राप्त करते समय विशेष ध्यान दिया जाए कि प्रथम पाली का प्रश्न पत्र तथा द्वितीय पाली की परीक्षा के समय द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र ही निकाला जाए। इसके साथ ही सभी तरह की सावधानियां भी बरतने को कहा। बांदा से आशा देवी की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।